Good morning, students. Today we are going to start our chapter work and energy. Okay, students. So क्या होता है वर्क? सबसे पहले आप ये बताएंगे आपके अकॉर्डिंग वर्क कितने टाइप का होता है? आई गेस 2 टाइप का. एक तो होता है फिजिकल वर्क और एक क्या होता है मेंटल वर्क. फिजिकल वर्क क्या होता है? जिसमें हमारी बॉडी को एफर्ट्स करने पड़ते हैं कोई काम करने के लिए. और मेंटल वर्क क्या होता है? जब हमारे दिमाग को काम करना पड़ता है, हमारे दिमाग को सोचना पड़ता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. ठीक है. बट बच्चों, फिजिक्स में हम मेंटल वर्क की बात नहीं करेंगे. हम फिजिक्स में बात करेंगे जस्ट फिजिकल वर्क की. ओके. और एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है क्या चीज? एनर्जी. अगर आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी. और आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है. बट इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी भी स्टडी करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर 11. In the previous few chapters, we have talked about ways of describing the motion of object, cause of motion, gravitation. Another concept that help us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. In this chapter, we shall study these concepts. तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि हमने जब तक पुराने चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है? मोशन हमने स्टडी किया है, लॉज ऑफ मोशन हमने स्टडी किया है, वी हैव स्टडीड फोर्स, वी हैव स्टडीड ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन. ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. और इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? वर्क स्टडी करेंगे. फिर एक और बात बताई गई है कि वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों ही टर्म्स एक दूसरे से क्या है? बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है. ठीक है. और इस चैप्टर में हम इन तीनों टर्म्स को स्टडी करने जा रहे हैं. लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. जितने भी जीवित प्राणी हैं अर्थ पे, उन सबको क्या चाहिए? दे रिक्वायर फूड. Okay, living beings have to perform several basic activities to survive. जितनी भी living beings हैं, जितने भी हमारी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि वो सरवाइव कर सके. ठीक है. अब ये बताओ, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी बॉडी से क्या लगानी पड़ेगा? अपनी बॉडी से वर्क करना पड़ेगा ना. और आपकी बॉडी वर्क कब कर सकती है? जब आपकी बॉडी में क्या होगी? एनर्जी. और एनर्जी आपको किससे मिलती है? फूड से. ठीक है. We call such activities life processes. अब देखिए लाइफ प्रोसेसेस वर्ड का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में देखिए डाइजेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सक्रीशन. आप ये सारे प्रोसेस जो हैं लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं बच्चों. तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इनको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस. ठीक है. और इन प्रोसेस के हेल्प से ही हमें क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और काम करने के लिए सही से स्टेमिना मिलता है. गेट इट? The energy for these processes comes from food. ठीक है. कहाँ से मिलेगी इन सारे काम को, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए? एनर्जी फूड से मिलेगी. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling and running. ठीक है. Next point is activities that are strenuous require more energy. वो activities, कुछ एक एक्टिविटीज तो बहुत इजी होती हैं, आप इजीली कर लेते हैं. बट कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं बच्चों जिनको करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. Animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight, move away from enemies, find food, or find a safe place to live. Also, we engage some animals to lift weight, carry loads, pull carts, or plug fields. All such activities require energy. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है बच्चों कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी तो बहुत सारे काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी. और एनिमल्स को भी एनर्जी किससे मिलती है? सिमिलरली फूड से मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Think of machines. List the machine that you come across. What do they need? What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machine need energy? यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों की देखिए जो मशीन्स हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वैसे ही मशीन को भी बॉडी
मशीन की जो बॉडी होती है उसको भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम व्हीकल्स की बात करें, हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं उनको क्या चाहिए होता है, पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बर्निंग से क्या मिलती है, इंजन को एनर्जी मिलती है, और तब जो इंजन होता है वो बाइक या कार को मूव कराता है। गेट इट? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। क्या होता है वर्क? व्हाट इज कॉल्ड वर्क? There is a difference in the way we use the term work in our day-to-day life and the way we use it in science. To make this point more clear, let us discuss a few examples. देखिए हमारी डेली लाइफ में और अगर हम बात करें साइंस में, दोनों में वर्क की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल डेली लाइफ होती है वहां पर हम बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं, जैसे कि मेंटल वर्क बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, फिजिकल वर्क के बारे में बताया था, बट फिजिक्स में मेनली हम फिजिकल वर्क की ही बात करते हैं। गेट इट? नेक्स्ट इज नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। यहाँ पर क्या बताया गया है? नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है। Kamali is preparing for examination. She spent a lot of time in studies. She read books, draw diagrams, organize her thought, collect question paper, attend classes, discuss problem with her friends, and perform experiments. She expends a lots of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. देखिए अगर कोई बच्चा इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता है एग्जाम टाइम के दौरान या फिर पूरा साल, तो हम क्या कहते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ ना, वर्किंग। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें वर्क की, तो ये जो जितना भी काम किया है कामली ने, ये जो काम किया है ये बहुत कम है, वेरी वेरी लिटिल वर्क है ये। ठीक है? You are working hard to push a huge rock. Let us say the rock doesn't move despite all the effort. अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ी रॉक है और आप उस रॉक को मूव करना चाहते हैं। आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, आप पूरी तरह से थक चुके हैं। आपके हिसाब से तो आपने बहुत सारा काम किया, आप पूरी तरह से थक चुके हैं। बट अगर हम साइंस की टर्म में बात करें, क्या आप रॉक को उसकी जगह से हिला पाए? क्या आप उसको रॉक को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर पाए? नहीं कर पाए ना। दैट मीन्स आपने वर्क डन क्या किया है? जीरो किया है। रॉक के ऊपर वर्क डन आपका क्या रहा? जीरो रहा। However, you haven't done any work on the rock as there is no displacement of the rock. ठीक है? तो भाई एक छोटा सा आइडिया आपको यहाँ से मिल गया होगा कि साइंस में वर्क का मीनिंग क्या है। वर्क का मीनिंग क्या है साइंस में, कि अगर कोई चीज अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करती है, दैट मीन्स वहां पर वर्क डन हम मानते हैं कि वर्क डन हुआ है। बट अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर रही है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। गेट इट? So that's all for today, students. You must make sure that you will read the chapter thoroughly.